मेरी एक थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। अगर तो कोई भी बंगाली बहन या मेरा भाई सुन रहा है ये वीडियो या देख रहा है, एक सवाल है, यहाँ के स्टूडेंट्स का क्या चक्कर है? मतलब कि कोई 6 बजे जाता है, कोई 7 बजे जाता है, कोई शाम के 7 बजे जाता है। इस रोड पे जहाँ पे स्कूल्स हैं, यहाँ पे हर वक्त स्टूडेंट्स मतलब कि यहाँ पे काम इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है। यहाँ पे अगर तो कोई शुरू हो जाए ना कंस्ट्रक्शन वगैरह, वो यूँ ख़त्म होती है। यहाँ पे लोग हाथ से खाना खाते हैं। किसी रेस्टोरेंट में भी आप चले जाएं, बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो गाड़ियों, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जो यहाँ पे ऑडी में भी लोग यहाँ पर आते हैं, कई लोग वो अपने हाथ से खाना खाते हैं। पीपल्स really religious in here. I just want to talk about the Jummah. আসসালামুয়ালাইকুম বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি জুনেদ আলী, আপনারা দেখতেছেন জুনেদ আলী অফিশিয়াল। আমি আপনাদের জন্য একটি ভিডিও ফ্লাই করতে যাচ্ছি, সবাই দেখবেন। আশা করি সবাই দেখবেন, ভালো লাগবে। आज बात करने वाले हैं एक पाकिस्तानी के हवाले से कि पाकिस्तानी बांग्लादेश के अंदर रहा, वहाँ के लोगों का तर्ज ज़िंदगी देखा और फिर बताया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों में क्या डिफरेंस है और वाई बांग्लादेशी इज़ मोर प्रोग्रेस देन पाकिस्तान से ज़्यादा क्यों मेहनती हैं और क्यों इसको लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों में कितना बड़ा डिफरेंस है और बांग्लादेश के बारे में क्या हैरत अंगेज़ हमें मालूमात दे रहे हैं, क्या बातें बता रहे हैं। आज इसी हवाले से वीडियो है, तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी क्या कहता है बांग्लादेशी भाइयों के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैवी गो। अस्सलाम वालेकुम, आई होप कि आप लोग सब ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज कुछ बातें करने का दिल कर रहा था, कुछ ऑब्जर्वेशंस जो कि मेरी हैं। आई थॉट कि व्हाई नॉट इफ आई जस्ट पुट इन दिस वीडियो और एक अच्छी प्रोडक्ट इसको मैं बना सकूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैं जो भी बोलूँगा या जो भी मैं दिखाऊँगा, वो सारा कुछ मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर है। मैं 100% भी गलत हो सकता हूँ या मैं 100% सही भी हो सकता हूँ। तो इस वीडियो में आप ऐसे समझें कि ये मेरे अपने ख्यालात हैं जो कि इधर रहते हुए मैंने देखे हैं, जो कि मैंने ऑब्जर्व किए हैं वाइल आई वाज इन बांग्लादेश। वैसे मैं अभी भी बांग्लादेश में हूँ। तो शुरू करें। तो जी, ये वो बातें हैं जो इन्होंने महसूस की हैं बांग्लादेश में रहते हुए और अभी भी वो बांग्लादेश में है। Why don't कि मैं बाहर जाऊं और I have some chicken। तो जी, ये बाहर निकल चुके हैं घूमने के लिए, पता नहीं चिकन कर रहे थे, शायद चिकन लेने के लिए जा रहे। अभी देखते हैं क्या करते हैं आगे भाई साहब और क्या मालूमात है जो देने वाले हैं वीडियो के अंदर, क्या बताने वाले हैं। वाह यार, सो अमेजिंग यार, ज़बरदस्त। तो ये चीज़ें जी खरीदने आए हैं कुछ खाने के लिए, तो जी ये खरीद रहे हैं जी। वैसे बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा यानी कि इधर बारिशें वगैरह होती हैं, लेकिन आज आई डोंट नो क्यों इतनी सारी यहाँ पे धूप है। होता है अच्छा, बांग्लादेश में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं और आज बहुत ज़्यादा धूप है। वाह, वेदर इज़ ऑसम होगा। आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि हमेशा आपको कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक साइकिल रिक्शा मिले, बट जब मिलता है तो अच्छा लगता है बिकॉज इट इज़ मोर रिलायबल और ज़्यादा स्पीड होती है इसकी, लेकिन ज़्यादा मज़ा नहीं यकीन करो दूसरे वाले में आता है। मेरी एक थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। अगर तो कोई भी बंगाली बहन या मेरा भाई सुन रहा है ये वीडियो या देख रहा है, एक सवाल है, यहाँ के स्टूडेंट्स का क्या चक्कर है? मतलब कि कोई 6 बजे जाता है, कोई 7 बजे जाता है, कोई शाम के 7 बजे जाता है। इस रोड पे जहाँ पे स्कूल्स हैं, यहाँ पे हर वक्त स्टूडेंट्स मतलब कि कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं होता जब छुट्टी है या सुबह जब आना है। ये क्या लॉजिक है? ज़रा प्लीज़ हेल्प मी। एजुकेटेड कंट्री है भाई, यहाँ पे एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सीरियस लिया जाता है और बहुत ज़्यादा यही वजह है कि हर टाइम आते जाते हैं लोग, बच्चे, स्टूडेंट। क्विक हाउस टूर मैं भी कर रहा हूँ और यकीनन बहुत जल्द आएगा और विद सम लिटिल बिट सरप्राइज एज वेल इंशाल्लाह। फाइनली घर आ गया हूँ और अब जो इस वीडियो का मकसद जो बनाने का था, जिसका टाइटल है, जस्ट शुरू करता हूँ उस बात को।
तो आई जस्ट मेंशन, मैंने पहले भी किया था वीडियो स्टार्टिंग के अंदर कि ये सारा कुछ मेरा अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, तो अगर तो मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, तो डोंट टेक इट सीरियस मच. सो अस्सलाम वालेकुम. Okay. वालेकुम Today अस्सलाम. I'm just want to talk about something very very serious. That why is Bangladesh is ahead of us and why more progress than us. So let me just start with the first factor is the peoples. So the peoples of Bangladesh, they are, यानी कि वो हाइट में बेशक हमसे कुछ छोटे हों, मेजॉरिटी होते हैं, मैंने ऐसा देखा है. They might be smaller in their heights, but the thing is this, that they just love their work. The passion and the spirit they do have in their work, this is the reason that they are just progressing day by day, day by day. क्यों ऐसा क्यों है? The thing is this, कि they do love their work. जो वो करते हैं उसके अंदर वो किसी चीज़ का हेजिटेशन नहीं महसूस करते हैं. यानी कि अगर तो एक बंदे ने रेडी भी लगाई है, उसको उस चीज़ पे प्राउड है, ही प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, और वो इस चीज़ को बेच रहा है. वो उससे आगे बढ़ने की सोचेगा. वो ये नहीं कहेगा यार देखो क्या है, मैं लोग किधर तक पहुंच गए हैं. वो इसको अपने जो काम है उसके अंदर वो मोहब्बत करता है उस चीज़ से, और फिर उसको अपने से ऊपर लेके जाने की कोशिश करता है. जो कि हमारे पाकिस्तान की बदनसीबी ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा हसद करते हैं. कुछ लोग, मैं नहीं कहता हर बंदा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हसद करते हैं. मेजॉरिटी हसद करने से आप नहीं हो सकते कि दूसरे से प्रोग्रेस हो जाएं. आप अगर तो अपने काम जब कर रहे हो, अगर उसके अंदर आप दिल पूरा लगा के करोगे और उसे सोचोगे कि मैंने इससे ऊपर भी जाना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी इस बात में काम, यानी कि जो आपका है उसके अंदर आपकी मदद भी फरमाएगा. यहाँ पर काम इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है. यहाँ पर अगर तो कोई शुरू हो जाए ना कंस्ट्रक्शन वगैरह, वो यूँ ख़त्म होती है. यानी कि मैं 2017 में जब इधर आया था, उस वक्त मेट्रो उस वक्त बनने शुरू हुई थी, बिल्कुल स्टार्ट हुई थी, और अब ऑलमोस्ट डन है. दिस इज़ लाइक कि 2 सालों के अंदर इन्होंने अपनी मेट्रो इतनी जो बड़ी, पूरे ढाका से भी ऊपर तक की से भी आगे बढ़ जाती है, वो पूरी की पूरी इन्होंने ट्रेन भी है और मेट्रो बस भी चलनी है. 2 चीज़ें 2 सालों के अंदर ये कंप्लीट कर रहे हैं, विच इज़ इनक्रेडिबल. और एक बहुत अच्छी बात, मैं एक दफ़ा यहाँ एक रेडी वाले के पास गया हूँ. हमारे वहाँ पर साहिबाल में ऐसा होता है, कई लोग ऐसे, मैं नहीं कहता हर बंदा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब अगर तो सब्जी रेडी के पास आप जाओ, तो जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है अब भाईजान इधर आ जाओ, गली सड़ी ले आके बैठे हुए. फिर वो दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं. वो कहते हैं कि भाई ये गली सड़ी लेके बैठा हुआ, मेरे पास आके ले लें, मेरे पास अच्छी है. वो दूसरा फिर आपस में लड़ते हैं और बदनज़मी बनती है. मैं एक रेडी वाले के पास गया हूँ, मुझे उसका रेट नहीं अच्छा लगा, सब्जी उसके पास अच्छी थी. दूसरे के पास गया हूँ, उसने बोला नहीं भाई आप उससे लें, रेट जो है वो आपको मुनासिब कर देगा, लेकिन आप उसी से लें. अब आप पहले उसके पास गए, मेरे पास आएंगे, तो कहता है उसने कहा ये हमारे खिलाफ कर देगा हमें काम, आप उसे लें जिसको आपने पहले जाके ढूंढा. दिस इज कॉल्ड द यूनिटी, दिस इज कॉल्ड द लव ऑफ देयर वर्क विच दे डू विद ईच अदर, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ प्रोग्रेसिंग. सेकंड पॉइंट, ट्रेडिशन. Bengalis are the nation that just love their tradition. यानी कि यहाँ पर इस तरह के लोग होते हैं जो कि अपने घरों के अंदर जूती लेकर नहीं वो आते हैं. जूतियाँ यहाँ पर बाहर रखी जाती हैं अपने घर से, विच इज़ समथिंग विच वी डोंट, मैं भी नहीं करता हूँ ऐसा. बट अब मैंने उनसे जाकर पूछा एक फैमिली से कि आप इस तरह ये क्यों इधर करते हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारे घर को आप फिर कब तक सफाई करते रहोगे, सुबह एक दफ़ा कर लोगे, ये जो आपकी जूतियाँ ये अंदर दोबारा से डस्ट क्रिएट करेंगी, तो इस वजह से घर के अंदर जूतियाँ अलाउ नहीं होती हैं. सिर्फ और सिर्फ वॉशरूम से बाहर रखी होती हैं जूतियाँ, और वो लेकर अंदर जाए जाते हैं. ठीक है, ये इनके ट्रेडिशन चला आ रहे बहुत पहले से, अभी तक कैसे ही है. मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं. दूसरी बात, एक और एग्जांपल आप लोगों को मैं देता हूँ. यहाँ पे लोग हाथ से खाना खाते हैं. किसी रेस्टोरेंट में भी आप चले जाएं, बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो गाड़ियों, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जो यहाँ पे ऑडी में भी लोग यहाँ पर आते हैं, कई लोग वो अपने हाथ से खाना खाते हैं. हाथ से खाना वो क्यों कहते हैं? पहली बात तो हमें पता है कि सुन्नत है. दूसरी बात ये कहते हैं कि जो चम्मच है वो कभी किसी के मुंह में, कभी किसी के मुंह में, लेकिन ये जो हाथ है ये आपके अपने ही मुंह में जाना है, विच इज़ समथिंग नाइस. यार अगर तो सोचा जाए तो काफ़ी अच्छी भी बात है, लेकिन किसी हद तक सोचा जाए तो शायद अच्छी नहीं भी है, क्योंकि हाथ शायद आपके कुछ वक्त कभी पाक ना हो या कभी नहीं. ये उनका अपना लॉजिक है, हमारा अपना लॉजिक है. सो वी डोंट हैव टू पुट इन दैट प्रोग्रेसिंग थिंग. तीसरा पॉइंट, इस्लाम, रिलीजन. People's really religious in here. I just want to talk about the Jummah. जब जुमे की तरह नमाज होती है, यार यकीन करो यहाँ पर जो लोग होते हैं वो लोग, रास्ता नहीं हमें मिलता. हम जब यहाँ पे नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, हमें यहाँ पे रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि रोड्स ब्लॉक हुए होते हैं.
जगह कम है, जगह हमारे पंजाब से भी पूरा बांग्लादेश से कम है, लेकिन उस चीज़ को इन्होंने नमाज जो है ना उसको इन्होंने नहीं छोड़ना, इन्होंने नमाज नहीं छोड़नी। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं। और जुमा जो है, स्पेशली जुमा को मैं मेंशन करता हूँ क्योंकि वहाँ पर जब हम जाके मस्जिद में जब जाके नमाज पढ़ते हैं तो वहाँ पर इतने सारे लोग होते हैं कि हमें जगह ही नहीं मिलती। अगर आपने जुमे की नमाज़ पढ़नी है मस्जिद के अंदर तो आपको तकरीबन 2 घंटे पहले जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको जगह नहीं मिलेगी। फिर आपको या तो रोड पे किसी न किसी पे जाए नमाज बिछानी पड़ेगी, या तो फिर आपको अपने घर में जाके पढ़नी होगी। ये हिसाब है। रोड्स इधर ब्लॉक होते हैं क्योंकि रोड्स के ऊपर बाकायदा नमाजें हो रही होती हैं। तो यहाँ पर इस कदर रिलीजन को ऊपर रखा जाता है, विच इज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया कि अगर तो ऐसा हमारे भी वहाँ पर हो। हमारे भी बहुत नमाजी लोग हैं, लेकिन अगर तो और ज़्यादा हो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे लाइट नहीं जाती है, जिधर मैं रह रहा हूँ ढाका शहर के अंदर, यहाँ पे लाइट नहीं जाती क्योंकि इन्होंने यूटिलाइज़ किया हुआ है अपने, जिनको पानी यहाँ पे बारिशें बहुत होती हैं उसको इन्होंने यूटिलाइज़ किया हुआ है। उसका इन्होंने यहाँ पर ऐसा कोई काम किया हुआ है, टर्बाइंस लगाए हुए जिसकी वजह से उनको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और लाइट नहीं जाती, गैस नहीं जाती है। अच्छा, एक और बात, बांग्लादेश एक बहुत ही टेक्नोलॉजी के अंदर पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। अब वो कैसे निकला मैं बताता हूँ। पाकिस्तान के अंदर PTCL एक इंटरनेट है जो कि हम लोग उसका देते हैं 25 से 2600 रुपया पाकिस्तानी, और उसका जो है हमें वहाँ पे इंटरनेट जो कि 2 Mbps की मुझे स्पीड का उन्होंने वादा किया होता है, लेकिन हमें मिलती तकरीबन 700 KB या 500 KB से ज़्यादा नहीं मिलती, बहुत ही कम स्पीड होती है उधर। इधर 1200 रुपया देता हूँ और हमें स्पीड कभी कभी 20 MB भी आ जाती है। 20 MB का मतलब 20 MB ही आएगी। 20 MB का वादा किया तो 20 MB आएगी और 20 MB अपलोडिंग होगी। आपने 100 रुपये का कार्ड दिया, 100 रुपया ही आएगा, 100 टका ही आएगा, 100 टका ही आपका रहेगा। आपको कोई अंदर कटौती नहीं होती टैक्स वगैरह की। फ़ोन अगर आप कोई बाहर किसी मुल्क से लेकर आते हो तो यहाँ पे आपको कस्टम पे नहीं करना होता। हमारे मुल्क में इस चीज़ को अब शुरू हो गया है काम, जो कि बहुत ही गलत है यार, इम्प्रूव करना चाहिए इस चीज़ को। ठीक है, एक टेक्नोलॉजी के अंदर मैं एक और चीज़ की बात मेंशन कर दूं, बीकाश। और जैसे कि हमारे वहाँ पे इजी पैसा ना, ये ऐसा कुछ है, यहाँ पर ये चलता है बीकाश। अब लोग, मैंने देखा कि एक इंसान जो कि एक किराने की दुकान पर आया है, वहाँ पर QR कोड स्कैन कर रहा है और उसको बीकाश के थ्रू पे कर रहा है 2500 रुपया। उसने कोई घर का सौदा लिया। अब मैं देख के हैरान कि यार बंदा, उसका फ़ोन भी कोई इतना अच्छा नहीं, कोई ख़राब सा नहीं, छोटा मोटा फ़ोन, उससे वो 2500 रुपया QR स्कैन करके दे रहा है। और मैं which is something which is very very amazing because I never ever seen this thing happening in my country. अब एक और बात, ये कुछ फैक्टर्स जो कि मुझे पता थे कि ऐसा होता है, और ऐसा लिटरली होता है कि अगर तो आप में से कोई बांग्लादेश है तो आप इन चीज़ों को लाजमी ऑब्जर्व भी करोगे। ठीक है, अब क्यों हमारा मुल्क नीचे जाता है, कंक्लूजन में यहाँ पे बताऊँ कि हमारा मुल्क क्यों नीचे जा रहा है, ये मुल्क क्यों ऊपर जा रहा है, वो छोटी बातें आ जाएगी पॉलिटिशियंस के अंदर जो कि मैं नहीं बोलना चाहता। सो दैट्स वाई मैंने यही बताना था कि वाई दे आर मोर, और मैंने वो फैक्टर्स आप लोगों को बता दिए हैं। सो अभी इस वक्त बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, अभी जाना है ज़रा जाकर कुछ खाना पीना खाना है, और खाना ज़रा मैंने इंडियन खाना खा के देखना, ज़रा ट्राई करना है कि कैसा होता है। सो लेट्स जस्ट गो। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन क्या चलती फिरती लाइब्रेरी देखी है? एक बस के अंदर एक लाइब्रेरी, वो पीछे है, मैं दिखाता हूँ आपको। सो यू गाइस माइट बी वंडरिंग कि मैं ये बुक्स किस चीज़ के दिखा रहा हूँ। सो इंटरेस्टिंग ये है कि मुझे बुक्स के अंदर इतना कोई लॉजिक पसंद नहीं है, बट ये एक बस के अंदर बनाई गई सारी लाइब्रेरी। एज आई हैव शोन यू, दिस ऑल इज़ इन द बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो जी ये थी वीडियो। भाई ने जितनी बातें की हैं ना, यकीन जाने दिल से मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल ठीक बातें की हैं। और पाकिस्तान में वाकई रेडी वाला जो है ना, वो भी हसद करता होगा, यार ये तो मुझसे ऊपर है, मैं क्या काम कर रहा हूँ, ये वो। लेकिन बांग्लादेश में लोग अपने काम से प्यार करते हैं। और दूसरी जो बात की है हाथ से खाना खाने की, तो आई एम वेरी एग्री कि इस्लाम के अंदर अगर मुसलमान हो तो वो हाथ से ही खाना खाना पसंद करेगा। ये सुन्नत है, ये नबियों पैगंबरों का काम है। नबी जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो भी हाथ से खाना खाते थे और हाथ से खाना खाना पसंद करते थे। ये भी बात उनकी है। और ये जो उन्होंने बात बताई कि ये हाथ जो है ये हमारे ही मुंह में जाएगा, चम्मच कभी किसी के मुंह में कभी किसी के मुंह में, ये आई एम एग्री, ये बात मुझे पहले भी पता थी। और तीसरे नंबर पे जो बात की है कि जूता जो है वो कमरे के अंदर, घर के अंदर नहीं लेके आते, बाहर रखते हैं, आई एम वेरी
एग्री, क्योंकि जूता वाकई डस्ट अंदर लेके आता है, और कभी आप वॉशरूम में जा रहे हो, कभी आप बाहर जा रहे हो, तो बाहर की सारी डस्टिंग जो है वो साथ जूते की आ जाती है। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। ज़बरदस्त बातें की हैं भाई ने, और यकीन जाने के क्यों यही एक चीज़ है कि आज बांग्लादेश हमसे प्रोग्रेस में आगे है, आज तरक्की में आगे है, तो सिर्फ यही चीज़ें हैं। और सबसे जो एक ज़बरदस्त चीज़ बोली है कि जो स्पीड दी जाती है इंटरनेट की, ये भी हकीकत है कि यहाँ पे बोला कुछ जाता है और देते कुछ हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम देते हैं स्पीड इंटरनेट की। और बांग्लादेश में 100% पूरी की पूरी स्पीड देते हैं, और पूरा फाइबर इंटरनेट फैला हुआ है बांग्लादेश के अंदर। और जो बात की है कि आप अगर यहाँ पे रिचार्ज करवाते हैं, मोबाइल के अंदर बैलेंस करवाते हैं, तो वाकई उसके अंदर अगर आप 100 का करवा रहे हो तो 75 रुपीज़ आपके मोबाइल में आएंगे। यहाँ पे ये चल रहा है 25% टैक्स कट जाता है, 25 रुपीज़ टैक्स कट जाता है 100 के रिचार्ज के ऊपर। और जो आगे बात की है कि QR कोड के ज़रिए वो पेमेंट कर रहा है, तो ये भी बहुत ही अच्छा स्टेप है। और ये इंटरनेट जो लोग हैं इनको एक डिजिटल करने के लिए है कि करेंसी हर बंदा जेब में नहीं रखता, लेकिन मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन के अंदर पैसे रखें, डिजिटल करेंसी रखें, और मुल्क को भी उसका फ़ायदा होता है। तो ये बहुत बड़े फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरीन बातें जो हैं वो आज इस वीडियो से हमें भी पता चली हैं। और जो सबसे मेन चीज़ थी, सबसे मेन चीज़ वो थी ढाका के अंदर रोड जाम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं जुम्मे वाले दिन। तो ये बहुत ही बड़ा, ये तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी दुबई में रहा हूं, तो मैंने देखा है कि बंगाली जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक के साथ नमाज़ पढ़ने जाते हैं, और ख़ास करके जुम्मे की नमाज़ तो वो मस्जिद के अंदर पढ़ते हैं। और दुबई में भी यही है कि अगर आपको नमाज़ पढ़नी है मस्जिद के अंदर, तो आपको तकरीबन 1 घंटा पहले जाना पड़ेगा। यही हाल बांग्लादेश में है, क्योंकि दुबई के अंदर भी वही बांग्लादेशी जो है वो टाइम से पहुँच जाते हैं, और हमारे जैसे जो पाकिस्तानी हैं वो लेट जाते हैं, तो इसलिए रोड पर हमें नमाज़ पढ़ने का मौका मिलता है। तो बांग्लादेश में भी सेम ऐसे ही है, अगर आपको नमाज टाइम पे पढ़नी है तो मस्जिद के अंदर जाना है तो 2 घंटे पहले जाना पड़ेगा। तो बहुत डिफरेंस है जी पाकिस्तान और बांग्लादेश में। यही वजह है कि आज बांग्लादेश हमसे कहीं ज़्यादा बेटर है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।